हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 में हम लोगों ने मुनेरा जगत को कवर कर लिया है और आज का हम लोगों का जो सेशन है वो रहेगा प्रोटिस्टा जगत पे। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत पे रहेगा। अगर इससे पहले कि आपने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे प्ले लिस्ट बनी है और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के बिल्कुल एक एक हूबहू लाइन आपको मिलेगी। एनसीईआरटी का ही सब कुछ कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। तो चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे जिस बोर्ड के हों, आप इससे आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और नीट के क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। ये आप जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। आजकल जो है एनसीईआरटी के ही बेस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे प्रोटिस्टा जगत क्या होता है और उसके बारे में समझेंगे। उसमें कौन कौन से जीव रखे गए ये समझेंगे। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 5 जगत किसने दिया था, 5 किंगडम किसने दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और इससे पहले की क्लास आपने पढ़ी है तो क्लास में ही बताया गया है सारे, जैसे कि 5 जगत, 2 जगत, 3 जगत जो है, 6 जगत किसने दिया था, ये सब बताया गया है। तो अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए चलते हैं प्रोटिस्टा जगत पे। देखिए, प्रोटिस्टा जगत पढ़ने से पहले इसके हम लोग जनरल कैरेक्टर जान लेते हैं। जैसे किसी चीज़ को जनरल रूप से जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए, जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय होता है। पहली बात तो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। दूसरी बात है यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब होता है कि इसमें केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक होता है। और जब केंद्रक प्रेजेंट होगा तो केंद्रक जो होती है उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होगी, जो सेल वॉल होगी, वो भी क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। तो देखिए, जो आपका प्रोटिस्टा है उसमें पहली बात तो एक कोशिकीय होगा, फिर क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, फिर होगा कि उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और जो कोशिकांग होते हैं, जो उसमें जो कोशिका जो सेल वॉल में जो अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। आपके कसाब, जिनको फ्लैजला कहते हैं, जिनसे क्या होता है, जीव मूवमेंट करता है। मूवमेंट का मतलब होता है गति करता है, चलन की प्रक्रिया करता है। और जो पश्चिमाभ होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। देखिए, जो आपका फ्लैजेला होता है वो एक होगा या 2 संख्या में होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है। जो सीलिया होते हैं एकदम छोटे छोटे रोए के तरीके होते हैं, सीलिया। तो सीलिया क्या होते हैं, जिस जीव पे होते हैं, जैसे आपका पैरामीशियम होगा तो उसपे क्या होता है, सीलिया लगे हुए होते हैं। तो सीलिया क्या होते हैं, पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। और ये रहते कहाँ हैं, ये अधिकतर मोस्टली क्या होते हैं, जलीय आवास में रहते हैं, यानी कि एक्वाटिक होते हैं। ठीक, और इनमें जनन किस प्रकार का होता है, तो जनन इसमें देखिए आप जानते हैं कि दो प्रकार का जनन, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन में होता है क्या, देखिए, कोशिकीय संलयन जो होता है उसमें क्या करता है, कोशिकीय संलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि कोशिकीय संलयन द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अलैंगिक जनन में देखिए क्या होगा, जो अलैंगिक जनन जो होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, बाहर मोस्टली तो बाहर ही होता है। तो बाहर होगा तो क्या होंगी, सेल मिलेंगी। फिर उसके बाद क्या, जैसे कि आपका एग होगा और स्पर्म होगा, मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होगा आपका। ठीक है, तो जाइगोट बनता है। तो क्या कहते हैं भाई, जाइगोट का यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। सभी यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। जितने भी यूकैरियोट हैं सबको किस में रखा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। परंतु इसकी सीमाएं निर्धारित हैं। इसकी देखो कुछ लिमिटेशन बना दी गई है। हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। तो क्या किया गया, इसकी भी क्या लिमिटेशन बना दी गई है। इसकी भी सीमाएं क्या कर दी गई हैं, निर्धारित कर दी गई हैं। ठीक है, निर्धारित कर दी गई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए, देखो, किसी जैव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषी का मतलब है कि ये प्रकाश के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। ठीक, तो प्रोटिस्टा में रखा गया। पर दूसरा वैज्ञानिक वहीं आएगा, कहेगा अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये प्रकाश संश्लेषी नहीं होंगे, ये तो पादप है, ये इनको हम पादप में रख सकते हैं, क्योंकि पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा वैज्ञानिक ये भी तो बोल सकता है। तो इसमें वही कहा गया है कि इसकी सीमाएं जो है, जो लिमिटेशन है, वो निर्धारित अभी तक नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो अब प्रोटिस्टा जो जगत है उसके समूह कितने हैं वो देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के देखिए 3 समूह हैं। पहला है आपका प्रकाश संश्लेषी, जो कि अभी देखा हम लोगों ने। दूसरा है आपका अपघटक। क्या होते हैं अपघटक, जिनको डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे कि कोई मतलब बॉडी है तो उसको डिम्पोज करने का कार्य इसमें होगा। ठीक है, और विषमपोषी प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है, विषमपोषी प्रोटिस्टा, जैसे ये आपका प्रोटोजोआ आता है। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषी में आपके क्राइसोफाइटा,
प्रकाश संश्लेषी में हम लोग क्राइसोफाइटा पढ़ेंगे और डायनो फ्लैजिलेटा पढ़ेंगे और उसके बाद यूग्लिनाइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा। तो देखो क्राइसोफाइटा को डायटम्स भी कहते हैं। अगर क्राइसोफाइटा के अलावा अगर आ जाए कि डायटम्स के जनरल कैरेक्टर बताइए तो आप यही बताएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्राइसोफाइटा का दूसरा नाम डायटम्स है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात तो यह स्वच्छ जल तथा लवणीय जल जो होता है दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। जो आपके क्राइसोफाइटा जो डायटम्स हैं वो देखिए आपका स्वच्छ जल, ठीक है, फ्रेश वाटर में, प्लस आपका लवणीय जल जो होता है जो मैराइन वाटर है, दोनों में क्या दोनों प्रकार के जल में पाए जाएंगे आपके क्राइसोफाइटा यानी कि डायटम्स। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जैसे आपने देखो ये कैसे होते हैं, ये मतलब स्वच्छ जल में यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और लवणीय जल में रहते हैं। ओके, अब देखो इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं यानी कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और तथा देखो जब छोटे छोटे होते हैं जल की धारा जिधर बहती है तो ये जल की धारा के साथ बहते हैं, जल के विपरीत नहीं बहते हैं, जल की धारा के साथ बहते हैं। फिर क्या है, इनमें कोशिका भित्ति जो इनकी सेलवाल होती है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन आए कि जो आपके डायनोसिफेल फ्लैजिलेट होते हैं उनकी जो सलवाल होती है किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो सिलिका की बनी होती है। तथा यह साबुनदानी जो साबुन पानी होता है उसके आकार की होती है। कैसे, साबुन का जो पानी होता है उसी के आकार की होती है। ठीक है, या कभी कभी नष्ट नहीं, मतलब यानी कि नष्ट नहीं होते हैं, या कभी कभी देखो साबुन पानी नहीं होगा, यहाँ पे साबुनदानी होगा। ठीक है, क्या होगा, साबुनदानी, यानी कि जैसे साबुनदानी ऐसे होती है, ऐसे आकार की, साबुन यहाँ पे रखो तो क्या होगा, ऐसे पानी उसका बहेगा, तो साबुनदानी आकार की होती है। तथा कभी कभी नष्ट नहीं होते, कभी कभी क्या होते हैं कि नष्ट नहीं होते हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, डायटम्स मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं और ये साबुनदानी आकार के होते हैं, तब इनको क्या कहते हैं, डायटम्स मृदा कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए आपका जैसे ट्राइसीरेटियम, उदाहरण के लिए क्या है आपका, जैसे ट्राइसीरेटियम है। ठीक है, ट्राइसीरेटियम है। और फिर क्या है, यह प्रकाश संश्लेषी यानी कि आकाशाभिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आकाशाभिक होते हैं, यानी कि इसमें कसाब फ्लैजेला जो होता है नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इसमें देखो अलैंगिक कायिक जनन जो होता है, अलैंगिक कायिक जनन के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक कायिक जनन के द्वारा कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक कायिक जनन भी पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट। क्या पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट, जिसको पायरोफाइटा भी कहते हैं, डायनोफ्लैजिलेट को पायरोफाइटा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं। पहली बात तो आप यहीं से यहाँ से यही पढ़ रहे हैं कि कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं। जो इनका कलर होता है, वर्णक जो होता है, तो ये लाल, पीला और नीले 3 रंग के हो सकते हैं। ठीक है, आपके 3 रंग के हो सकते हैं। और जिनकी कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी हुई होती। इसमें किसकी बनी थी, तो इसमें जो बनी थी आपकी सिलिका की बनी हुई थी। पर आपका जो डायनोफ्लैजिलेट है उसमें किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, तो जिसमें जो कसाब होते हैं वो लंबा पाया जाएगा फ्लैजिला, और अनुप्रस्थ पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, लंबा और अनुप्रस्थ इसमें फ्लैजिला यानी कि कसाब पाया जाएगा। ठीक है, फिर ये जीवधारी जो होते हैं मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अधिकतर जो आपके डायनोफ्लैजिलेट यानी कि पायरोफाइटा है वो कहाँ, समुद्र में पाए जाएंगे, और समुद्र में तो पाए जाएंगे, पर ये होंगे कैसे, प्रकाश संश्लेषी होंगे। कैसे होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे। और अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं। कैसे कसाब होते हैं, 2 कसाब होते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, एक तो लंबवत होगा, दूसरा कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, एक तो लंबवत होगा, दूसरा कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, अनुप्रस्थ होगा। और प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट जो होती है उनकी संख्या विस्फोट में होता है। जो लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, देखो 3 प्रकार के पढ़े, लाल, पीला, नीला। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा, लाल, पीला, नीला पढ़ा। तो जो आपका लाल होता है समुद्र का, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा समुद्र का पानी कैसा है, हल्का रेड दिखता है, लाल पानी दिखता है। तो क्यों दिखता है, तो आपका ये डायनोफ्लैजिलेट की वजह से दिखता है। इसलिए समुद्र का पानी लाल नहीं होता है, समुद्र के पानी में डायनोफ्लैजिलेट यानी कि पायरोफाइटा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी आपका कैसा दिखता है, लाल दिखता है। और दिखता क्यों है, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट की जब ज़्यादा संख्या में होते हैं तो विस्फोट करते हैं। जब विस्फोट करते हैं तब आपका समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए जब इनका क्या होता है, समुद्र में जब विस्फोट हो जाता है तो समुद्र का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, लाल हो जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब विस्फोट होता है तो देखो
देखो जब इतनी बड़ी संख्या में विस्फोट होता है तो जो जिस जीव से विस्फोट होता है उससे क्या निकलता है, जीव विष निकलता है। भाई विस्फोट होगा तो कोई विषैला पदार्थ निकलेगा, तो क्या होता है देखो जो जीव विष निकलता है उसके कारण जो समुद्र में मछलियाँ होती हैं तथा जो अन्य जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपका गोनिया लैक्स है। ठीक, गोनिया लैक्स है जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब हम लोग यूग्लिनाइट प्रोटिस्टा समझेंगे, प्रोटिस्टा क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोशिका भित्ति अपसेंट होती है। पहली बात क्या हो गया, कोशिका भित्ति अपसेंट होगी, और कोशिका भित्ति जहाँ पे अपसेंट होती है उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। किसका, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का होता है। मतलब जब प्रकाश की उपस्थित होती है तो यह स्वपोषण करते स्वयं ही भोजन बना लेते हैं, और जब प्रकाश अनुपस्थित होता है तब यह परपोषण करते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो इनका कसाब होता है, जो फ्लैजिला होता है वो लंबा होता है। ठीक, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और कई कई किसी जीव में दोनों में पाए जा सकते हैं। ठीक, और ये मोस्टली जो होता है स्थिर जल में, जो बिल्कुल स्थिर जल होता है, रुका हुआ जल जो होता है उसमें पाए जाते हैं। और जो इनकी पेलिकल की परत होती है उसकी संरचना कैसी होती है, लचीली होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका युगलीना क्या होता है, उदाहरण के लिए आपका युगलीना। ठीक है, युगलीना की संरचना आप जानते हैं कैसे होती है, पत्ती के आकार की होती है, तभी इसको पादप में पादप और जीव दोनों में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए अपवंक यानी कि कवक। क्या पढ़ेंगे, अपवंक यानी कि कवक। सबसे पहले ये मृतपोषी होते हैं, यानी कि मृत जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन बनाते हैं। ये सड़ी हुई टहनियाँ जो होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनके ऊपर पत्ते जो होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, मतलब गति करते हैं, यानी कि वो जिधर जिधर जाते हैं उधर उधर क्या करते हैं, ये गति करते हुए जैविक पदार्थों का, जो जैविक पदार्थ है जो होती है प्रकृति द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह बना करके, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो यह समूह बना करके इसका प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्या होता है, कई फीट की लंबाई का हो सकता है। जो प्लाज्मोडियम बना होता है वो कई फीट की लंबाई का हो सकता है। ठीक है, कई फीट की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जब देखो अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करेंगे। ठीक, और प्लाज्मोडियम जो होगा उसकी लंबाई देखिए कई फीट तक हो सकती है। पर जब उसके प्रतिकूल यानी कि विषम जब परिस्थितियाँ होंगी तब क्या करेंगे, बिखर कर। ठीक है, बिखर कर, देखो बिखर कर सिरों पर, ठीक, बिखर जाएंगे, इनकी सिरों पर बीजांड युक्त क्या होंगे, फलनकाय बॉडी जो होती है, फलन बॉडी बनाते हैं। जैसे कि आप देखिए ये ऐसे इसकी संरचना लंबी भी हो सकती है। ठीक, इसके साइड में ऐसे है, ये आपका क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है आपका। और उसके बाद ये क्या ऐसे करके निकल करके ये क्या करेंगी, फलनकाय बॉडी बनाएंगी। ठीक है, फलनकाय बॉडी का निर्माण करेंगी। ठीक, फलनकाय बनाएंगी तो क्या करें, देखो फलनकाय बॉडी जब बनाती हैं तब ये क्या करते हैं, बनाती हैं, बीजांड युक्त संरचना होती है। देखो बीज युक्त संरचना आपको दिख रही है, तो क्या करती है, फलनकाय बॉडी बनाती हैं। और जब विपरीत अवस्था होती तब ये फलनकाय बॉडी बनती है। ठीक, जब विपरीत अवस्था होती तब ये बॉडी बनती है फलनकाय। ठीक, और इसमें कैसा विभाजन होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कैसा भी विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इन बीजाणुओं का परिक्षेपण, जो यहाँ पे बीजाणु बनते हैं इनका परिक्षेपण किसके साथ होता है, वायु के साथ होता है। ये वायु के साथ क्या करते हैं, परिक्षेपण करते हैं। ठीक, इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करिए आप लोग, क्योंकि कोई डाउट होगा जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक क्या होगा, वो डाउट ना आपका क्लियर नहीं होगा और आपके साथ मेरा भी नहीं क्लियर होगा। है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोटोजोआ। क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ में देखिए ये परपोषी होते हैं। ठीक, परपोषी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और परभक्षी भी होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के होते हैं प्रोटोजोआ। आपके परपोषी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं। देखिए ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं, यानी कि प्राणी जैसे कि पहले मतलब उनके पुरातन से भी संबंधित होते हैं आपके ये प्रोटोजोआ। ठीक है, उनसे भी संबंधित है क्योंकि ये एक उसकी जीव है। ठीक है, अब क्या प्रोटोजोआ के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकार। ठीक, प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया, तो प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया। पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। क्या है, अमीबी प्रोटोजोआ, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंट अमीबा पढ़ेंगे। और एंट अमीबा कैसा होता है, तो यह परजीवी होता है। आपके मसूड़ों गम जो होता है, जैसे कि पायरिया जिसको समस्या होती है तो उसमें क्या होता है, एंट अमीबा उसके मुंह में होता है। जैसे कि मुंह से गंदी सी स्मेल आती है और दांतों से क्या होता है,
कि खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो क्या होता है, एंट अमीबा की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा है आपका पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम को। किसको पढ़ेंगे? पैरामीशियम को पढ़ेंगे। फिर स्पोरो प्रोटोजोआ, स्पोरो प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग परजीवी बीजाणु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परजीवी बीजाणु पढ़ेंगे, जिसमें क्या प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ यानी कि ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा पढ़ेंगे। तो देखो जो ट्रिपैनोसोमा होता है यह क्या है, स्लीपिंग यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। और यह किसके द्वारा? तो सीसी मक्खी जो होती है उसके द्वारा होता है, और यह अफ्रीकी रोग है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले अमीबी प्रोटोजोआ। तो ये जीवधारी स्वच्छ जल में, जो अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं, तो ये जीवधारी क्या होते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, समुद्री जल में भी पाए जाएंगे, तथा नम और मृदा, जो नम होती है और नम मृदा जो होती है, जो हल्का सा गीली मिट्टी होती है, नम मृदा जो होती है उसमें भी पाए जाते हैं। ये अपने कूटपाद, जिनके जो कूटपाद होते हैं, जो चलने के, जैसे कि अमीबा जो होता है, आपने देखो अमीबा का जो होता है सेब बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ठीक है, कभी ये ऐसे भी हो जाएगा, कभी ये ऐसे भी हो जाएगा, कभी क्या भोजन पकड़ने के लिए अपना क्या कूटपाद का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो वही लिखा भी है कि ये अपने कूटपादों की सहायता से क्या करते हैं? भोजन पकड़ते। जैसे कि भोजन आ रहा है, अमीबा यहाँ पे है। ठीक, अमीबा, ये अमीबा है, भोजन इधर से आ रहा है, तो यूं 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 करके ये क्या करेगा? ऐसे गोल करके भोजन को क्या करेगा? कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, और समुद्री अमीबी प्रोटोजोआ की सतह पर, जो समुद्र में जो अमीबा पाया जाता है, प्रोटोजोआ जो पाया जाता है, उसकी सतह जो होती है वो सिलिका, यानी कि सिलिका जो होता है उससे क्या पड़े, उसकी कवच का निर्माण होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा आपका? एंट अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंट अमीबा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कसाभी प्रोटोजोआ क्या होता है। ठीक, कसाभी प्रोटोजोआ क्या, देखो कसाभी प्रोटोजोआ का मतलब होता है जिनमें कसाब होगा, फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, तो ये परजीवी होते हैं। पहली बात तो ये परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे के शरीर में रहते हैं, इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं, यानी कि फ्लैजेला पाया जाता है। और दूसरा क्या, ये प्रोटोजोआ निद्रा रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा भी आपने पढ़ा था एग्जाम्पल पे, यहाँ पे भी आप क्या ट्रिपैनोसोमा देखेंगे। फिर ये पश्चिमाभी प्रोटोजोआ, देखो पश्चिमाप पाए जाएंगे इसमें, और जिसके कारण यह करते हैं, जब पश्चिमाप पाए जाएंगे जिसके कारण क्या करेंगे? जल में बहुत ही तेजी से क्या करेंगे? गति करेंगे, बहुत ही तेजी से सक्रिय रहेंगे। जिस तरफ जल की धारा आएगी उस तरफ बहेंगे, जल की विपरीत धारा में भी बह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? गति करने वाला क्या है? जीवधारी है। देखिए, इसमें पश्चिमाप पाए जाने के कारण क्या होते हैं? जल में बहुत ही सक्रिय रहते हैं। दूसरी चीज क्या है? इनकी गुहा, यानी कि जो ग्रसिका होती है वह क्या कोशिका की सतह के बाहर खुलती है। ये भी एक देखो पॉइंट अच्छा है कि इसमें क्या होता है, जो गुहा यानी कि ग्रसिका जो होती है वो क्या होती है? कोशिका जो सेल होती है उसकी सतह के बाहर खुलती है। ठीक है, और फिर क्या, पश्चिमाभों की गति के कारण, जो पश्चिमाप गति करते हैं उनके कारण क्या होता है? पूरब जो पूरित भोजन जो होता है वो गलेट यानी कि गुहा, ठीक है, गलेट यानी कि गुहा जिसको कहते हैं ग्रसिका, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रसिका की तरफ क्या होता है? भेज दिया जाता है। ठीक, पश्चिमाभों की गति के कारण क्या होगा? जो पूरित भोजन होगा जल में वो क्या होगा कि भेज दिया जाएगा गलेट की तरफ, यानी कि गुहा की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए क्या है आपका पैरामीशियम है, जैसे पैरामीशियम ऐसे करके गति करता है तो भोजन क्या होता है? गलेट यानी कि गुहा की तरफ भेजा जाता है। अब स्पोरोजोआ, ठीक, स्पोरोजोआ क्या, इस समूह में विभिन्न प्रकार के जीवधारी आते हैं। ठीक है, इस समूह में विभिन्न प्रकार के जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में क्या जो संक्रमण करने योग्य क्या होती है? बीजाणु अवस्था पाई जाती है। स्पोरोजोआ यानी कि स्पोर पाए जाएंगे, क्या बीजाणु पाए जाएंगे, यही से समझ लो। ठीक है, बीजाणु पाए जाएंगे। तो यही क्या कहा गया है कि देखो इस समूह में विभिन्न प्रकार के जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य क्या बीजाणु अवस्था पाई जाती है, यानी कि स्पोरोजोआ से स्पोर स्टेज पाई जाती है। ठीक, संक्रमण करने के लिए इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है, ठीक है, परजीवी आता है, जिसके कारण क्या मनुष्य में देखो मानव में हर साल पता नहीं मलेरिया से रोग कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने लोग ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो आघात प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग समझे कवक यानी कि फंजाई जगत क्या होता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर इसके समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बहुकोशिकीय होंगे, फिर कैसे होंगे? यूकैरियोटिक जीव होंगे, फिर जो इनमें सेलवाल पाई जाएगी वह काइटिन की बनी होगी। ठीक, कवक में जो सेलवाल पाई जाएगी वह काइटिन की बनी होगी। और ये जीव कैसे होंगे? परपोषी जीव होंगे। ठीक है, अपवाद में क्या है आपका? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। ईस्ट जो होता है आपकी ब्रेड और जो आपका शराब होता है उसको बनाने में कार्य किया जाता है, या रोटी वगैरह पे भी अधिकतर देखा गया है। ठीक है, और सामान्य छत्रक जैसे कि आपका मशरूम है और कुकुरमुत्ता है, ये भी क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। गाँव के लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ठीक है, मशरूम तो सभी लोग, सिटी के लोग भी
हर कहीं के भी लोग देख रहे होंगे, देखो मशरूम तो हर एक जगह से मिलता है, पैकिंग में भी आता है, पर जो ये खुकुरमुत्ता है ये देखो आपने बुकों में देखा होगा, या फिर गाँव के कुछ बच्चों ने, सभी को तो नहीं कह सकते, कुछ वो बच्चे जिनके मम्मी पापा जानकार हैं इन चीज़ों से, कृषि से रिलेटेड हैं, तो उनको पता होगा, ठीक है। फिर सरसों की पत्तियों पर, इसके जो सरसों की पत्तियाँ देखी होंगी उनमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, तो किसके फंजाई के कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं। कुछ फंजाई पौधे तथा जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतुओं में भी क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आपका देखो, पौधे में गेहूं में जो कीट रोग होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? तो पक्सीनिया के कारण होता है। देखिए, कुछ फंजाई पेनिसिलियम से प्रतिजैविक, ठीक, जो पेनिसिलियम होता है उससे प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जो होती है, दवाई जो होती है, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वव्यापी जो ये होते हैं कवक यानी कि फंजाई जो होते हैं, ये कैसे सर्वव्यापी होते हैं? गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं, नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? लंबी तथा पतली संरचना को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। लंबी और पतली जो संरचना होती है उसको क्या कहेंगे? कवक कहते हैं। तथा इसका जो जाल फैला होता है उसको माइसीलियम कहते हैं, ठीक है, माइसीलियम कहते हैं। ये जो माइसीलियम है ये आप क्या, जब आप 12th के बाद जाओगे, बीएससी वगैरह करोगे, तो उसमें माइसीलियम की संरचना आप पढ़ोगे, ठीक है। अब जनन देखिए क्या होता है, देखो इसमें कायिक जनन होता है, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा जनन पाया जाता है। और जनन के देखिए अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणु यानी कि कोनिडिया के द्वारा पाया जाएगा, और जो लैंगिक जनन होगा वो ओस्पोरा, ठीक है, ओस्पोरा यानी कि एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु के द्वारा पाया जाएगा, ठीक। एस्कस बीजाणु होगा और कौन सा होगा? बेसिडियम बीजाणु होगा। तो ये दोनों बीजाणु आप क्या करेंगे? लैंगिक जनन में याद रखेंगे। और लैंगिक जनन में क्या होगा? बीजाणु यानी कि हमेशा कोनिडिया के द्वारा क्या होगा? इसमें अलैंगिक जनन होगा। अब जो लैंगिक जनन है उसको हम लोग पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसमें बीजाणु जो होता है उसमें सुस्पष्ट संरचना होती है, यानी कि स्पष्ट संरचना उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फलनकाय बॉडी कहते हैं। जैसे फलनकाय अपने बॉडी देखी थी, फलनकाय कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका लैंगिक जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी यानी कि 2 चल या फिर 2 अचल प्रोटोजोआ होंगे, जिनका क्या होगा? केंद्रकों का क्या होगा? संलयन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रक संलयन क्या होगा? देखो 2 केंद्रकों का संलयन होगा, एक केंद्रक कभी संलयन नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो जो केंद्रक संलयन होगा तो 2 ही केंद्रकों का संलयन होगा, ठीक है। हम लोग जनन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा क्या है? युग्मनज के जो मियासीम के कारण 2 अनुपस्थित जो बीजाणु होते हैं, ठीक है। युग्मनज की जो मियासीम अभी देखा था, जो मियासीम बनती है, तो उसी के कारण क्या होता है? 2 जो अगुणित बीजाणु होते हैं वो लैंगिक जनन द्वारा अगुणित, ठीक, तो क्या होंगे? अगुणित बीजाणु जो होंगे वो लैंगिक जनन के द्वारा अगुणित कवक क्या होंगे? पास आ जाएंगे, ठीक है, पास आ जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा? जब पास आएंगे फिर संलयित हो जाएंगे, ठीक है, संलयित हो जाएंगे। कुछ फंजाई में द्विगुणित संलयन के बाद, ठीक, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें द्विगुणित संलयन के बाद क्या होता है? 2n कोशिका बनती है। कौन सी कोशिका बनती है? 2n कोशिका बनती है। तो इतना आपको याद हो गया होगा कि कवक पास आ जाते हैं और संलयित हो जाते हैं। और कुछ फंजाई में क्या होता है? द्विगुणित संलयन के बाद 2n कोशिका बनती है। जो आपका लैंगिक जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है, और जो लैंगिक जनन में ओस्पोर यानी कि एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है, और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु यानी कि कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और पतली संरचना को कवक कहते हैं, और जो कवक का जाल होता है उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो आपको जनन तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको समझ में आई हो, क्लास थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और कुछ बच्चों के लिए क्या होगा? बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि कुछ को बहुत ही भाई ज़रूरत होगी पढ़ने की, तो उनके लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगी। और आप गर्मियों की छुट्टी में क्या अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं 11th क्लास की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।